मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हारे लिए, बाकी का खाना कहाँ है, बाकी के दिन क्या करोगे, मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते हैं, जिनमें कि हमें बोलना पड़ जाता है बाकी का, बाकी के या फिर बाकी की। तो इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, वह है द रेस्ट ऑफ। द रेस्ट ऑफ जिसका हिंदी मीनिंग होता बाकी का, बाकी के, बाकी की, या फिर बचा हुआ, बची हुई, या फिर बचे हुए। इन सभी का एक ही मतलब होता है, एक ही सेंस होता है, बस कहने का फर्क होता है गाइस। एक और बात के लिए कहना चाहूँगा गाइस, इसको यूज़ करने का कोई फिक्स रूल तो नहीं होता, बट यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसकी सहायता से आप अपने आप सीख जाओगे या समझ जाओगे। तो अब एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसे। मेरी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए है, या फिर मेरी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे लिए। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ फॉर यू। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ इज़ फॉर यू। बाकी का खाना कहाँ है, या फिर बचा हुआ खाना कहाँ है। वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द फूड। वेयर इज़ द रेस्ट ऑफ द फूड। बाकी के दिन क्या करोगे, या फिर बचे हुए दिन क्या करोगे। व्हाट विल यू डू द रेस्ट ऑफ द डे। व्हाट विल यू डू द रेस्ट ऑफ द डे। मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, या फिर मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू। मुझे बाकी का काम खत्म करने दो, या फिर मुझे बचा हुआ काम खत्म करने दो। फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क। लेट मी फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क। यहाँ पानी है, उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। नदी में मछली ही मछली है, गांव में खेत ही खेत है। तो बस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में जरूर बोला होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है देयर इज ऑब्लिक वाज प्लस नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट। गैस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का यूज़ करेंगे प्रेजेंट में, अगर पास्ट में है तो वॉज का यूज़ करेंगे सिंगुलर में। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। यहाँ पानी है, देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। देयर इज नथिंग बट वाटर हियर। उसके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ। देयर इज नथिंग बट हैप्पीनेस इन हर लाइफ। नदी में मछली ही मछली है। देयर इज नथिंग बट फिश इन द रिवर। देयर इज नथिंग बट फिश इन द रिवर। गांव में खेती खेत है। देयर इज नथिंग बट फील्ड्स इन द विलेज। देयर इज नथिंग बट फील्ड्स इन द विलेज। बैंक में पैसा ही पैसा है। देयर इज नथिंग बट मनी इन द बैंक। देयर इज नथिंग बट मनी इन द बैंक। उस कमरे में चूहे ही चूहे थे। देयर वॉज नथिंग बट माइस इन दैट रूम। इस व्यापार में फायदा ही फायदा है। देयर इज नथिंग बट प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। देयर इज नथिंग बट प्रॉफिट इन दिस बिजनेस। उस स्कूल में बच्चे ही बच्चे थे। देयर वॉज नथिंग बट चिल्ड्रन इन दैट स्कूल। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। सीधे सीधे कहूँ तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। सीधे सीधे कहूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में कभी न कभी जरूर बोलने होते हैं, और आप लोगों ने भी इस तरह के सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में पक्का बोला होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इस तरह के सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए एक फ्रेज का यूज़ किया जाता है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जिसका हिंदी में नहीं होता है सीधे सीधे कहूँ तो गाइस एक और बात क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे आप टू कट अ लॉन्ग स्टोरी के जगह टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का भी यूज़ कर सकते हो। इन दोनों का एक ही सेंस होता है, एक ही मीनिंग होता है।
तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट या फिर टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट प्लस कंप्लीट सेंटेंस, जो भी आपको बोलना है। तो आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि से और बेटर तरीके से सीख सके। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे यह पसंद नहीं है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट लाइक दिस ऑल। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी आई डोंट लाइक दिस ऑल। सीधे सीधे कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डिडंट लाइक। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डिडंट लाइक। सीधे सीधे कहूँ तो आज मेरे पास टाइम नहीं है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट हैव टाइम टुडे। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डोंट हैव टाइम टुडे। सीधे सीधे कहूँ तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई कांट डू एनीथिंग इन दिस। सीधे सीधे कहूँ तो सब कुछ ठीक ठाक था। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एवरीथिंग वॉज सो सो। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट एवरीथिंग वॉज सो सो। सीधे सीधे कहूँ तो मैं बहुत बोर हो गया था। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई गोट बोर्ड अ लॉट। सीधे सीधे कहूँ तो बहुत मजे किए हमने। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी इंजॉयड अ लॉट। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट वी इंजॉयड अ लॉट। वो तो कब का चला गया, मैंने तो कब का खा लिया। उसकी तो कब की हो गई शादी, मैंने तो कब का कर लिया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में बोलने होते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरह के सभी सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोला जाता है, जिनमें कि हमें बोलना होता है कब का, कब की, कब के। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए इंग्लिश में कौन से फ्रेज का यूज़ किया जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, इस तरह के सेंटेंसेस में कब का, कब की, कब के का मतलब होता है बहुत देर का या फिर बहुत देर पहले। अगर मैं कहूँ कि मैंने तो कब का खा लिया, तो यहाँ पर मेरा एक्चुअल कहने का मतलब है मैंने तो बहुत देर का खा लिया या फिर मैंने तो बहुत देर पहले खा लिया। हम अपनी बात पर थोड़ा जोर देने के लिए कब का, कब की, कब का यूज़ करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि कब का, कब की इंग्लिश ढूंढते रह जाए। गैस एक और बात बता दूं, हर जगह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं की जाती, सेंस भी देखा जाता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं, वो है टू लॉन्ग अगो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत देर का, बहुत देर पहले या फिर कब का, कब की, कब के। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वो तो कब का चला गया या फिर वो तो बहुत देर पहले चला गया या फिर वो तो बहुत देर चला गया, मतलब तो बहुत देर का चला गया। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वेंट टू लॉन्ग अगो। ही वेंट टू लॉन्ग अगो। मैंने तो कब का खा लिया या फिर मैंने तो बहुत देर का खा लिया या फिर मैंने तो बहुत देर पहले खा लिया। आई एट टू लॉन्ग अगो। आई एट टू लॉन्ग अगो। उसकी तो कब की हो गई शादी। सी गोट मैरिड टू लॉन्ग अगो। सी गोट मैरिड टू लॉन्ग अगो। मैंने तो कब का कर लिया या फिर मैंने तो बहुत देर का कर लिया या फिर मैंने तो बहुत देर पहले कर लिया। आई डिड टू लॉन्ग अगो। आई डिड टू लॉन्ग अगो। पापा तो कब के आ गए या फिर पापा तो बहुत देर पहले आ गए। गाइस इसकी इंग्लिश होगी फादर हैज़ केम टू लॉन्ग अगो। फादर हैज़ केम टू लॉन्ग अगो। उसने तो कब का बता दिया सबको या फिर उसने तो बहुत देर पहले बता दिया सबको या फिर उसने तो बहुत देर का बता दिया सबको। ही टोल्ड एवरीवन टू लॉन्ग अगो। ही टोल्ड एवरीवन टू लॉन्ग अगो। तो गैस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा गाइस,
तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आओ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अच्छी शानदार वीडियो में। टिल देन टेक